एक बात है कि एक बंदा गोल्डन स्पून के साथ पैदा होता है और एक बंदा गटर के बाजू में पैदा होता है। दैट इज कर्मा। तो फर्स्ट आपको कर्मा पे बिलीव करना पड़ेगा और वो कर्म एक जन्म से दूसरे जन्म में आता है। तभी एक बंदा गोल्डन स्पून के साथ पैदा होता है, एक बंदा गटर के साथ पैदा होता है। तो मनुष्य है तो गलती तो होनी है, लेकिन एक जानबूझ के गलती हो और एक अनजाने में गलती हो, एक शौक से गलती हो और एक मजबूरी में गलती हो, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। महाराज जी, ऐसा क्यों कि क्या हम अलग अलग तरह के खाने के साथ भेदभाव कर रहे हैं कि ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं खा लूंगा? क्या थॉट प्रोसेस है बिहाइंड नॉट टेकिंग अ बाथ फॉर अ लाइफ टाइम? एक है वाटर को वेस्ट करने की बात कि इतने जीवों को हर्ट करने की जरूरत क्या है जब बिना स्नान के भी जी सकते। मैं तो ये बोलूंगा, अगर जैनिज्म को फॉलो किया जाए ना तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ये दो के प्रॉब्लम है ना आप सॉल्व हो सकते हैं। हाउ कैन अ पर्सन नॉट बी मटीरियलिस्टिक? हाउ कैन अ पर्सन अटेन मोर पीस? जब बच्चा 5 इयर्स का हो तब तक आप उसे बहुत लाड करिए, बहुत लाड, और उसके बाद के जो 10 इयर्स है उसके अंदर आप उसे डिसिप्लिन में लाइए। साइंस एंड जैनिज्म ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास में है। साइंस जैनिज्म को डिनाई नहीं कर पाएगा और जैनिज्म तो साइंस को लेके ही चलता है। धीरूभाई अंबानी एक शेयर लेके भी नहीं जा सका और स्टीव जॉब्स एक आईफोन लेके भी नहीं जा सका। जो भी था सब यहाँ पे छोड़ के गए हैं। तो जो टेम्पररी है आप उसके पीछे भागने की बात कर रहे हैं और जो सोल परमानेंट है उसकी ये सोचने की बात ही नहीं। धर्म बेचने की चीज नहीं है, धर्म करने की चीज है। जय जिनेंद्र दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं गुरुदेव श्री विनम्र सागर जी, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और जैन फिलॉसफी के जरिए हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाते हैं। गुरुदेव जी ने अपने एक्सपीरियंसेस और ज्ञान से हमें समझाया कि कैसे हम अपने जीवन में धर्म, कर्म और अहिंसा को अपनाकर इनर पीस और क्लैरिटी पा सकते हैं। कैसे हम अपनी जिंदगी को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर ले जा सकते हैं और कैसे हम अपने गोल सेट करके प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं। साथ ही हमने उनसे बात की स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल स्ट्रेंथ और जीवन से जुड़े कुछ गहरे और महत्वपूर्ण सवालों पर, जैसे कि धर्म का असली अर्थ क्या है और कैसे हम अपने कर्मों को समझकर अपनी जिंदगी में सुख और शांति ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुदेव जी के ज्ञान से भरपूर आज के पॉडकास्ट को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसा बेहतर कंटेंट बनाते रहने के लिए। नमस्कार महाराज जी, आज आप आए हैं हमारे पॉडकास्ट पे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस एंड द ऑडियंस कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज लोगों को काफ़ी सारे नॉलेज, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस और कुछ ऐसा हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे आज के पॉडकास्ट के माध्यम से, जिससे उनकी लाइफ में कुछ चेंज आए, कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज आए जिससे वो एक बेटर लाइफ जी पाए। ऐसे भी भगवान महावीर की एक परंपरा है कि हमेशा वो चेंजिंग को प्रेफर करते हैं और जहाँ पे चेंजिंग है वहीं पे डेवलपमेंट आता है। जी, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। जी, हमारे ना बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आप शुरू से ही सन्यास या सन्यासी जीवन जी रहे थे या आप भी हमारी तरह ही एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और एक टाइम ऐसा आया जहां पे आपको लगा कि नाउ आई शुड टेक अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मैं सन्यास ले लेता हूं। जैन दीक्षा कभी भी बाय बर्थ नहीं होती है। ओके। हमारे यहाँ पे मानना ऐसा है कि हर ऑर्डिनरी पर्सन ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी बन सकती है। ओके। तो नॉर्मल लाइफ ही हर बंदा जीता है, उसमें वैराग्य जब उसे होता है कि इस संसार को और बेहतर बनाना है। हम ये नहीं कहते कि संसार छोड़ के निकल रहे, इस संसार को और बेहतर बनाना है तो और बेटर वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, और जिसे बोला जाता है कि अपनी इनर क्वालिटीज को डेवलप करना है या इनर जो डिसक्वालिटीज है उनको दूर करना है। जब ये भावना तैयार होती है उसे कहा जाता है वैराग्य। ओके। और जब वैराग्य होता है तब व्यक्ति अपने आप को बेटर बनाने के लिए
और अपने समाज को बेटर बनाने के लिए संन्यास के मार्ग पे जाता है और फिर इसे कंटिन्यू करता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं 7 इयर्स की एज में गुरुजी के पास में आया था और 3 इयर्स तक हमारे यहाँ पे आने के बाद में ट्रेनिंग दी जाती है। ओके। ट्रेनिंग में अगर आपकी योग्यता दिखती है तो ही आपको संन्यास दिया जाता है। अगर आपकी क्वालिटीज नहीं दिखती है तो आप कितने भी बड़े घराने का हो या कितने भी टैलेंटेड पर्सन हो, आपको बोल दिया जाता है यू आर नॉट फिट फॉर हियर। और ऐसा माना जाता है कि पात्रता हो तो 7 साल के बच्चे को भी दिया जा सकता है, और पात्रता ना दिखे तो 70 इयर्स के वृद्ध को भी नहीं दिया जा सकता। तो मेरी जर्नी बहुत बेटर थी। ऐसे तो बहुत मस्तीखोर बच्चा था मैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे ट्रीट किया। यहाँ पे रह के हम जैसे कि पैदल विहार करते हैं, तो मैंने बहुत सारी जर्नी गुरुजी के साथ में करी। फिर हमारी जो क्रियाज वगैरह रहती है वो सब हमारी यहाँ पे भी पढ़ाई रहती है, जो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि नॉर्मल पढ़ाई से भी ज़्यादा पढ़ाई हमारे यहाँ पे रहती है। A lot of things to learn, a lot of things to... क्योंकि दोनों, हमें यहाँ का भी पढ़ना है और वहाँ का भी पढ़ना है, और दोनों चीज़ को बैलेंस करके और फिर लाइफ में आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छी जर्नी रही। और आफ्टर 3 इयर्स 10 इयर्स की एज में फिर गुरुजी ने मुझे संन्यास दिया। सो आई एम ग्लैड फॉर हिम कि उन्होंने मुझे चूज़ किया, मेरी पात्रता को पास किया, और आज मैं आपके साथ में बैठा। ये एक सोचने वाली बात भी है और एक जानने वाली बात भी है कि 7 साल की उम्र में इट्स आई थिंक अ पर्सन इज वेरी यंग टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, बट इतनी कम उम्र में ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया आपने, या आपको ऐसा क्या समझ में आया कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाना चाहिए या मुझे धर्म के प्रचार की तरफ चला जाना चाहिए? एक्चुअली तो मेरी जो पूरी जर्नी हुई थी जी, वो मेरे स्कूल से हुई थी। ओके। तो स्कूल थी, उसके अंदर में हमारा नौकार का प्रेयर होता है, ओके। तो प्रेयर गिनने की कोशिश करता था, मतलब प्रेयर की जगह पर मैं नौकार गिनता था। तो मेरी मिस आई और उन्होंने कहा कि यू कांट डू दिस प्रेयर। मैंने बोला प्रेयर तो प्रेयर होता है, गॉड कोई भी हो। तो बहुत रकझक चली और उसके बाद में उन्होंने मतलब रिस्ट्रिक्शन लाने की कोशिश करी, मेरे मॉम को बुलाया, बहुत सारे प्रेशर्स क्रिएट किए, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी मैं अड़ा रहा कि भाई मैं तो प्रेयर करूँगा तो यही करूँगा। और एक दिन थोड़ी नोकझोंक हो गई, तो टीचर का पित्ता गया, और आज से बहुत साल पहले की बात है, तो उस वक्त तो बच्चे को मारना करना सब अलाउड था जी। ऐसे एक कहावत आती है, छड़ी वागे छम छम और विद्या आवे घम घम। मतलब ऐसा माना जाता है कि जितनी पिटाई हो उतना बच्चे की पढ़ाई अच्छी होती है। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो कहते हैं स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। यस, जो भी बात। तो उस तरीके से उन्होंने बहुत पीटा मुझे, और उस वक्त उसके बाद में मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने स्कूल का एक छोटा सा रूल तोड़ा और मुझे उतनी मार पड़ी, जबकि मैं सही था। जब मैं संसार में आगे बढ़ूंगा तो मुझे भगवान के या जो अच्छे काम है उसके कितने रूल्स तोड़ने पड़ेंगे, तो उसके बाद में कैसी पनिशमेंट मिल पाएगी। एक थॉट प्रोसेस क्रिएट हुआ, और फिर एक विचार आया कि बिना रूल तोड़ने की जिंदगी जीने की कोशिश करनी है, और उसके लिए भगवान महावीर के रूल्स को फॉलो करना है। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर घर पे बात करी। मेरे पापा ने भी मेरी एग्जाम दी। ओके। उन्होंने कहा कि तुझे पता है जैन दीक्षा मतलब क्या है? मैंने कहा आई नो, कि अपने आप के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ता है। बहुत ठीक है, मैं एक छोटी सी एग्जाम लेता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 7 साल की थी। अगर तू पास हो गया तो मेरी परमिशन है, अगर तू फेल तो लाइफ में कभी संन्यास की बात मत कर। और उन्होंने नीम का जूस मंगवाया, वो कड़वा कड़वा बुरा रहता है,
वो नीम का जूस मंगवाया, ग्लास रखा, उन्होंने बोला कि ये ग्लास तुझे पी जाना है बिना मुंह बिगाड़े, और पीने के बाद 15 मिनट तक ना शक्कर ना गुड़ कुछ भी मिलेगा, तुझे मेरे सामने बैठना है। अगर तूने ये कर लिया तो पास, इसमें कहीं भी मिस्टेक हुई तो फिर। और मैंने वहां पे पी लिया, आधा घंटा तक बैठा, और फिर पापा ने भी सपोर्ट किया कि नहीं बेटा तो इसी के लिए बना है। आई थिंक जो मार्ग, कुछ लोग, हम लोग कहते हैं ना कि सब कुछ लिखा हुआ होता है, एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड, इट्स ऑल रिटन। तो जो चीज लिखी होती है उसको मुझे लगता है कि कोई भी बदल नहीं सकता। उससे अच्छा हम ये कह सकते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपको आपकी जगह पर आप खींच के लेके आ जाती है। एग्जैक्टली। महाराज जी, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ धर्म? धर्म का असली मतलब क्या है? इज इट लिमिटेड टू टेम्पल्स, या धर्म मंदिरों से बाहर भी है? जैसे मैं आपको इसी चीज के लिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ जी। स्कूल का नॉलेज जो है वो क्या स्कूल तक सीमित है? अगर मुझसे पूछा जाए और आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो स्कूल की नॉलेज डेफिनेटली मैं मानता हूं कि स्कूल तक सीमित नहीं है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो उसके बाद ही है ना उस नॉलेज का। बस, तो जो भी टेम्पल्स है या जो भी हम लोग उपाश्रय बोलते हैं या तो आप प्रेयर हॉल बोल सकते हो, व्हाटएवर, वो सब स्पिरिचुअलिटी की स्कूल है। वहां पे आपको स्पिरिचुअलिटी सीखनी है, जीना तो आपकी बाहर की लाइफ में है। तो जब तक स्पिरिचुअलिटी को लेकर आप टेम्पल्स के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। सो दिस इज नॉट लिमिटेड टू टेम्पल्स। स्पिरिचुअलिटी अनलिमिटेड है, वो लाइफ के हर पल में आपके साथ में आ सकती है और दुनिया के हर कोने में आपके साथ में आ सकती है। एक इंसान अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए क्या कर सकता है? बहुत सारे डिफरेंट वेज है। जैसे अगर मैं वापस से सवाल के माध्यम से आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा कि एक बंदा पैसे कमाने के लिए क्या कर सकता है? मेहनत। तो कि उसके लिए बहुत सारे बिजनेस है। जी। दुनिया की हर चीज से बंदा पैसा कमा सकता है। Right. तो फिर दुनिया की हर चीज से स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग लाई जा सकती है। सो उसकी जो मोरल वैल्यूज है वो आपको अपनी लाइफ में लानी होती है। मतलब जैसे कि आपको धंधा समझना होता है तो आप मिट्टी से भी सोना बना सकते हो, और अगर आपको धंधा समझने में नहीं आता है तब सोने को भी मिट्टी बना देते हो। Right. सेम में अगर आपको अवेकनिंग समझ में आ रही है तो आप हर चीज से आपकी भीतर में अवेकनिंग ला सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पे माना जाता है कि पुद्गल जो है, पुद्गल जी। यानी कि मटेरियल, हर मटेरियल के लिए उनके 3 स्टेप्स रहते हैं। पहला होता है मटेरियल पैदा होता है, दूसरा होता है मटेरियल कुछ समय के लिए टिकता है जी, और तीसरा होता है अल्टीमेटली वो मटेरियल खत्म हो जाता है। तो जब आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाना है आपकी लाइफ में तो इसे हम लोग बोलते हैं, मटेरियल को हम लोग एक शास्त्रीय शब्द देते हैं पुद्गल। ओके। तो पुद्गल का स्वभाव है सड़न, पड़न और विध्वंस। ओके। यानी कि वो धीरे धीरे बिखरना चालू होता है, फिर धीरे धीरे टूटना चालू होता है और अल्टीमेटली वो खत्म हो जाता है। जब आप इस चीज को अगर आप अपने भीतर में समझ लो तो कोई भी चीज आपको लस्ट में नहीं लेके जाएगी। जैसे कि अच्छा सा घर है, आप आज में जी लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आज के 100 साल के बाद का ये खंडहर है। आज दिखने वाली कोई सुंदर युवती है, सुंदर युवक है, 50 साल के बाद का वो बूढ़ा और बूढ़ी है। तो आपने जब वो थॉट प्रोसेस को समझ ली ना तो दुनिया की हर चीज आपको लस्ट में जाने नहीं ले जा सकती है।
अल्टीमेटली आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जा सकती है, उसके साथ जी के भी। हाउ डू यू डिफाइन लस्ट? लस्ट का मतलब होता है एक बहुत अच्छी तरीके, मैं दूसरे तरीके से बात करूंगा कि कोई चीज के ऊपर आसक्ति होती है। ओके। ये सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी को नहीं देना चाहता। इट कैन बी एनीथिंग। इसी को हम लोग बोल सकते हैं लस्ट, अधिकार भाव जैसे बोल सकते हैं। स्वामी जी, लोग खुद को नहीं जान पा रहे हैं, खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर से ही खुद को ही जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आएंगे, हम बदलाव लेके आएंगे। एक इंसान अपने आप को स्वयं जागरूक कैसे करेगा सो दैट उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो? देखो, जागरूक करने के लिए है ना अलग अलग रास्ते हैं। हर व्यक्ति की योग्यता ये नहीं होती कि वो खुद को खुद जागरूक कर सके। ओके। अगर हर बंदा खुद पढ़ाई कर सकता तो स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं थी। बट isn't that important to know that who I am within? यू नो, लेकिन हु आई एम ये समझने के लिए भी तो आपके पास में कुछ नॉलेज होना चाहिए। राइट। अभी कैसे हैं, सबको ये समझना है हु आई एम, लेकिन उसके लिए जो नॉलेज अर्न करना है वो अर्न नहीं करना है। और अगर वो अर्न नहीं किया तो हु आई एम समझ में कैसे आएगा? आपको समझाया जाता है कि आप भारतीय हो, आपको समझाया जाता है कि आप इस ज्ञाति से हो, आपको समझाया जाता है कि आप बॉय हो। अरे ये हर चीज आपको समझाई जाती है ना, तो आपके पास में एक नॉलेज होता है। वो नॉलेज के बाद में फिर आप डिफाइन कर पाते हैं हु आई एम। तो फर्स्ट तो जरूरी है क्या नॉलेज अर्न करना ना, वो बंदे को समझना चाहिए, फिर वो खुद को जागरूक करने का प्रयास करे। तो बाय स्क्रिप्ट्स या तो बाय कुछ गुरु, फिर वो सन्यासी अवस्था के हो या संसारी अवस्था के हो, लेकिन जिनकी लाइफ में कुछ नॉलेज उन्होंने टच किया है, अर्न किया है, अचीव किया है, जब उनका शक्तिपात होता है, जब उनकी ओरा में आप जीते हो और उनके पास से जब नॉलेज को आप अर्न करते हो, तो वो छोटा सा नॉलेज भी आपको पहचानने में आपकी बहुत बड़ी मदद करता है। मैं सबसे पहले लोगों से ये कहता हूं, पहले आप नॉलेज लेने की कोशिश करिए, नॉलेज लाने की कोशिश करिए, तो फिर आप खुद के साथ में ज्वाइंट हो ही जाओगे। स्क्रिप्चर्स में भी आई थिंक ये लिखा है कि इंसान को अगर परमात्मा का मार्ग चाहिए हो या उसका मार्गदर्शन करना हो तो गुरु की बहुत जरूरत होती है। आई थिंक इट्स द सेम थिंग दैट यू सेड कि आपको खुद के बारे में भी जानना है। कभी कभी आप सेल्फ एनलाइटन नहीं हो सकते, यू नीड अ पाथ, राइट? हमारे यहाँ पे एक नमुत्थुनम करके सूत्र आता है। ओके। उसके अंदर 3 स्टेप्स बताया है कि व्यक्ति अवेकनिंग कैसे हो सकता है। तो 3 टाइप के बंदे बताए गए हैं, स्वयं संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और बुद्ध बोधित। ये 3 उसके लिए वर्ड्स बताए गए। स्वयं संबुद्ध मतलब क्या? तो कि करोड़ों में से एक व्यक्ति ऐसा निकलता है जो खुद अपने आप को अवेक करता है या खुद अवेक होता है। वो करोड़ों में से एक निकलता है। फिर दूसरे ऐसे रहते हैं जिसे बोला जाता है प्रत्येक बुद्ध, मतलब जो स्वयं संबुद्ध है उसको कोई घटना नहीं बनी, वो खुद में जागृत है। ओके। जब प्रत्येक बुद्ध जो है तो उसको कोई ना कोई लाइफ में इंसिडेंट होता है, जैसे बोलते ना एक इंसिडेंट पूरी लाइफ को लोगों की चेंज कर देता है, तो उसे बोला जाता है प्रत्येक बुद्ध। ओके। कि वो उसको लाइफ में गुरु नहीं मिले, प्रभु ही उसके गुरु है, लेकिन ऐसा एक इंसिडेंट बना जिसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया, उसे बोला जाता है प्रत्येक बुद्ध। और ऑलमोस्ट जो पीपल है उसे कहा जाता है बुद्ध बोधित। बुद्ध बोधित का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति ने नॉलेज अर्न किया है और अपने आप को अवेक किया है, आप उस बंदे के पास में जाते हो और फिर वो बंदा आपकी लाइफ को अवेक करने में आपकी मदद करता है।
तो बुद्ध यानी कि जो ऑलरेडी नॉलेज अर्न किया हुआ है वो व्यक्ति आपको नॉलेज देता है। जिस व्यक्ति ने स्पिरिचुअलिटी अर्न की है वो आपके आपके पास में उस स्पिरिचुअलिटी को पास करता है। तो दैट वी कैन कॉल बुद्ध बोधित। ऑलमोस्ट जो पीपल है बुद्ध बोधित होते हैं, कुछ पीपल प्रत्येक बुद्ध होते हैं और करोड़ों में एक स्वयं संबुद्ध होते हैं। So when we talk about Jainism, Jain philosophy, Jain philosophy में the concept of soul migration and the karma bonding is very well explained, right? ये कैसे काम करता है? How does a person, migrate their soul and have, that karma bonding वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे हम समझ पाएंगे? लोगों को वो चीज कैसे समझ में आएगी? एक्चुअली तो ये डायरेक्ट ग्रेजुएशन का सवाल हो जाएगा। ओके। लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं इस बात को एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले हम बात लेते हैं सोल माइग्रेशन की। तो सबसे पहले तो वी हैव टू बिलीव कि सोल है, उसके बाद में फिर सोल माइग्रेशन को हम लोग समझ पाएंगे। राइट। तो अभी हम सोल है वो कैसे बिलीव कर सकते हैं, पहले हम लोग उस चीज को समझते हैं। तो उसके साथ में हम लोग कर्मा का भी बॉन्डिंग समझ पाएंगे। तो एक बात है कि एक बंदा गोल्डन स्पून के साथ पैदा होता है जी, और एक बंदा गटर के बाजू में पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ है और एक गटर के बाजू में पैदा हुआ। दैट इज कर्मा। अगर आप मरा है, आपको जिसे हम लोग नसीब भी बोल सकते हैं, उसको डेस्टिनी भी बोल सकते हैं। पिछले जन्मों की कर्म की बात कर रहे हैं। यस, अगर पिछले जन्म का उसका कर्म है तो अच्छे कर्म वाला अच्छी जगह पर पैदा हुआ, गलत कर्म वाला छोटी जगह पर पैदा हुआ, लेकिन वो उनकी डेस्टिनी थी। ऐसा भी हो सकता है कि अच्छी जगह पर पैदा हुआ बंदा फिर अपने आप को कंट्रोल ना कर, तो फिर कर्मा ये नहीं कहता कि मैंने तुझे जो एक बार दे दिया फिर वो तेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तूने सही किया तुझे सही मिलेगा, तूने गलत किया तो गलत मिलेगा। ऐसे में अगर नॉर्मल पीपल के लिए बात करूँ ना तो कर्मा एक शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है। ओके। नजर हटी दुर्घटना घटी। आपने नजर बनाए रखी, कॉन्स्टेंटली आप अवेयर रहे तो आप करोड़ों कमा के लेके जाएंगे। और अगर छोटे से भी अगर आपकी ऐसे बोलते ना रास्ते पे मस्ती जी, जान नहीं सस्ती, ऐसे सिचुएशंस कर्मा की होती है। तो फर्स्ट आपको ये कर्मा पे बिलीव करना पड़ेगा और वो कर्म एक जन्म से दूसरे जन्म में आता है। तभी एक बंदा गोल्डन स्पून के साथ पैदा होता है, एक बंदा गटर के साथ पैदा होता है। तो ये हुआ उसका सोल माइग्रेशन। अब जो सोल माइग्रेशन है उसके अंदर भी ऐसी बात है कि भाई अभी सिर्फ हम लोग आज की दुनिया की बात करें, मैं जैनिज्म की जगह पर आज की दुनिया की बात करता हूं। तो ये आज की दुनिया में दो चीजें तो लोगों को दिखती है, एक है इंसान और एक है एनिमल जी। तो हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि चींटी भी अगर अच्छा कर्म करे तो वो इंसान बन सकती है, और इंसान भी अगर गलत कर्म करे तो जंगल की बिल्ली बन सकती है। तो जो सोल है ना, सोल ऐसा कहा जाता है कि दैट इज नॉट अ मटीरियल, दैट इज उसको ना छू सकते हो आप, ना देख सकते हो, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली जब सोल माइग्रेट होता है ना तो आपकी जो कर्म होते हैं उस हिसाब की आपको बॉडी मिलती है, और वो जब जिस टाइप की आपको बॉडी मिलती है वो आकार को धारण कर देता है। जैसे कि हवा का ना कोई रूप होता है ना रंग होता है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। राइट। सोल भी ऐसा होता है कि वो जहां पे माइग्रेट होता है वो उस प्रकार के आकार को धारण कर देता है बिकॉज ऑफ योर कर्मास। और अल्टीमेटली ये जर्नी चलती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है जब व्यक्ति की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ती है और इतने लेवल तक वो पहुंचती है
कि फिर वो हर कर्मास को अपने आत्मा से दूर कर देता है। अल्टीमेटली जैनिज्म का ऐसा मानना है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। यहां पे भगवान महावीर बनना किसी का कॉपीराइट नहीं है। ओके। यहाँ पे भगवान मतलब हर व्यक्ति में, मतलब आप भी भगवान बन सकते हो, मैं भी भगवान बन सकता हूँ। जैनिज्म इसमें बिलीव करता है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। यहाँ पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। ओके। ऐसे कहना प्रॉपर लोकतंत्र है। प्रॉपर लोकतंत्र है कि आप सिर्फ अपनी इनर क्वालिटी को डेवलप करो, धीरे 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 अपने आप को पहचानो, और एक लेवल ऐसा आता है जब हमारे जितने भी कर्मास हैं उन सबको हम लोग खत्म कर देते हैं, और जिस दिन आपके सब कर्मा खत्म हो गए उस दिन आप भगवान महावीर जितनी योग्यता को धारण करने वाले परमात्मा बन गए। सो इसे कहा जाता है मोक्ष। तो कर्मास है, कर्म आत्मा के साथ में जुड़ते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा वो आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्मों को दूर किया जा सकता है, और जब वो दूर होता है तब हर आत्मा परमात्मा बनती है। What is the significance of अहिंसा? अहिंसा क्या है? एक इंसान को बेहतर बनाने के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एंड जैनिज्म के अंदर पर्टिकुलरली अहिंसा के बारे में बहुत बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। कहा गया है कि अहिंसा जो है वो धर्म के रास्ते पे आपको लेके जाती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपकी मदद करती है। हाउ डज अहिंसा वर्क एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अहिंसा? सबसे पहले लोगों को एक थोड़ा सा भ्रम है कि जैनिज्म सिर्फ एक ही सिद्धांत को फॉलो करती है, अहिंसा। जैनिज्म 3 मोरल वैल्यूज को एक साथ में फॉलो करती है और तीनों को एक सरीखा इंपोर्टेंस देती है। पहले मैं वो बात आपको देना चाहूंगा। उसमें फर्स्ट है अहिंसा, सेकंड इज अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब होता है कोई भी बात को एक तरीके से मत देखो। आप आपके पापा के कौन होते हो? बेटे होते हो, तो ध्रुव एक बेटा है। और आपकी बहन के आप कौन होते हो? भाई के भाई होते हो। मिसफिट के लिए शायद आप उसके एक जो भी मेंबर या व्हाटएवर जो भी रहेंगे वो हो सकते हो। मैरिज हुए होंगे? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, तो बाकी है। नहीं तो उसके लिए आप हस्बैंड होंगे। एक बंदे के अंदर अलग 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 पर्सनालिटीज एक साथ में होती है, तो उसे कहा जाता है अनेकांतवाद के हर पहलू से एक चीज को आप देखिए, तब आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स कहां पे होती है? हर पहलू से एक चीज को नहीं देखी जाती और अल्टीमेटली उसे बोला जाता है एकांतवाद। मतलब तूने ऐसा क्यों किया? अबे ऐसा इसलिए किया, आप मेरे कारण को तो देखो। जब व्यक्ति अनेकांतवाद समझता है ना, तब उसकी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो सेकंड इज अनेकांतवाद एंड थर्ड इज अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कोई भी चीज के ऊपर लस्ट मत रखिए। आपकी लाइफ में है, आप यूज करिए, यूटिलाइज करिए, और जरूरत पड़े तो उसको छोड़ दीजिए। दैट्स वी कैन कॉल अपरिग्रह। तो ये 3 सिद्धांत जैनिज्म में एक साथ में एक सरखा इंपोर्टेंस रखते हैं। ओके। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि अहिंसा, व्हाट इज अहिंसा? अब हम लोग अहिंसा शब्द का अगर अर्थ करने के लिए बैठे हैं, न हिंस्यते अनेन सा अहिंसा। हिंस्यते के अर्थ, हिंसा का अर्थ होता है दूसरों को हर्ट करना जी। वो शरीर के तौर पे भी हर्ट हो सकता है, मन के तौर पे भी हर्ट हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को मेरी वजह से तकलीफ ना पड़े उसका मैक्सिमम ध्यान रखना, दैट इज अहिंसा। दूसरों को सिर्फ मारना नहीं, ये तो बहुत बड़ी अहिंसा है। लेकिन जैनिज्म ये छोटी से छोटी अहिंसा में भी बिलीव करता है कि आप अगर गुस्सा करते हो तो अल्टीमेटली आप किसी को हर्ट कर रहे हो, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। और अगर कोई आपकी हिंसा करे
तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं लगेगा। अगर कोई आपको हर्ट करता है तो वो आपको तकलीफ देता है, तो कम से कम इतना अपनी लाइफ में करिए, जिस चीज से आपको हर्ट होता है वैसी चीज से किसी को हर्ट करने की कोशिश ना करिए। दैट इज अहिंसा। अब ये अहिंसा का एक सिग्निफिकेशन के अगर जाए, किसी को हर्ट ना करना, तो हमारी लाइफ में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जहां जहां पे भी बर्थ मानते हैं, यानी जीव मानते हैं, उनको बचाने की हमारी पूरी लाइफस्टाइल हम लोगों ने बनाई है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कम से कम जीवों को तकलीफ पड़ा है, कम से कम जीवों को तकलीफ पड़े, उस तरीके से पूरी लाइफस्टाइल जैनिज्म ने क्रिएट करने की कोशिश करी है। और इसीलिए फिर वो जमीन कन नहीं खाते हैं, इसीलिए वो जब हम मारा साहब हैं तो हम लोग लाइफ टाइम के लिए स्नान नहीं करते हैं, लेकिन हमारी ब्रह्मचर्य की शुद्धि या हमारा जीवनी ऐसी रहते हैं कि कोई हमारे बाजू में बैठे हैं उसे कभी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कैसे माइंड सेट्स है। तो जैनिज्म से पहले हजारों सालों से जो आपका माइंडसेट चला आ रहा है ना, उसको चेंज करने का काम करता है। और वो जब चेंज होता है तो आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी ब्यूटीफुल बन जाती है कि आप ऐसा जीवन जीने की कोशिश करते हो जिससे किसी को तकलीफ ना हो। तो हमारे यहाँ पे एक सूत्र आता है, शिव मस्तु सर्व जगत, यानी कि सभी जीवों का कल्याण। अगर आप प्रैक्टिकली खुद सबका भला नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सबका भला करने के बारे में सोच तो सकते हो। बिल्कुल। और जो व्यक्ति सबका भला करने के बारे में सोच सकता है, उसकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि सबका भला करने की अपॉर्चुनिटी डेस्टिनी, भगवान, कुदरत, नसीब उसको नसीब करवाते हैं। सो अहिंसा तो नंबर 1, किसी को हर्ट नहीं करना, फिर वो गुस्सा करके भी हर्ट नहीं करना, या जो भी हम लोग कोई पशु ना मरे उनको बचाने का प्रयास करना, पांजरा पोले चलाना। पांजरा पोले मतलब गौशाला। ओके। गौशाला वगैरह चलाना, मानवों की सेवा करना। अब देखना, जब भी देश में कहीं पे भी तकलीफ आती है, बाढ़ आ गई, नेचुरल क्लाइमेटिस आ गई, तो जैन समाज दौड़ के खड़ा रहता है, बिकॉज दे बिलीव इन अहिंसा, कि लोगों को जितनी हेल्प हो सके। जब आप हर्ट नहीं करते हो तो अल्टीमेटली आप करते क्या हो? तो क्या हेल्प करते हो? तो लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना, दैट इज अहिंसा। राजी, आपने अभी एक बात बोली कि किसी जीव की हत्या ना करना। आपने कुछ एक ऐसा भी शब्द इस्तेमाल किया जहां पे आपने कहा कि हम कई सारी चीजें हैं जिनका सेवन नहीं करते। उसके बाद आपने एक और चीज बोली कि जैन धर्म में आप अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए हो, सन्यास की तरफ चले गए हो, तो स्नान भी नहीं किया जाता। 3-4 सवाल हैं मेरे मन में कि गलती से किसी जीव की हत्या हो जाती है आपसे तो बहुत सिंपल है। उसके लिए हम हमारे गुरुजी के पास में जाते हैं, हम पछतावा करते हैं, और गुरुजी हमको उसके लिए जो भी छोटा बड़ा प्रायश्चित, यानी कि आपकी लैंग्वेज में कैसे एक छोटी सी पनिशमेंट सेल्फ के लिए देते हैं, और हम तहे दिल से उस जीव की माफ़ी मांगते हैं कि हमारे द्वारा आपको तकलीफ हुई है, दैट्स वाई वी आर सॉरी। और उस तरीके से हम लोग पछतावा करके उस पाप का प्रायश्चित करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बट हमने किसी को हर्ट तो कर ही दिया ना, मृत्यु तो हो ही गई ना, गलती तो हो गई। इट कैन नॉट, आई थिंक इफ अ मिस्टेक हैज बीन मेड, इट हैज बीन मेड, बट क्या उसका पश्चाताप करके एवरीथिंग विल गो बैक टू नॉर्मल? अभी जैसे मैं आपको एक सिंपल सा बताऊं कि आपके शरीर पे कीचड़ लग गया जी, कीचड़ तो लग ही गया, अब आप क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे। तो साफ करने से ऑलराइट हो गई, वो जो मोमेंट थी जब कीचड़ लगना था तो वो तो लग ही गया। बट कीचड़ तो इट इज जस्ट समथिंग दैट वाज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ना, बराबर है, राइट? ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी जो कीचड़ लगा उसको पानी से आप साफ करते हो और आपको लगता है बॉडी क्लीन होती है। तो जब किसी को हर्ट करने से जो भी कर्मा लगते हैं, दैट इज लाइक अ वन कीचड़, दैट इज लाइक अ वन कीचड़, कि वो कर्मा
आत्मा पे लगे। तो जब आप तहे दिल से, क्योंकि आपके पास में जो बेस्ट है वो आप कर लो, उससे आगे तो किसी के हाथ में नहीं है वो कर पाए। हमारे में अगर उस जीव को बचाने की अगर पॉसिबिलिटी है तो हम हर कोशिश करेंगे कि उसे हम बचा लें। लेकिन अल्टीमेटली जब उसकी डेथ हो ही गई है तब हम लोग दो चीज़ करेंगे, एक उसके लिए सॉरी कहेंगे और दूसरी बार अवेयर रहने की कोशिश करेंगे कि अब और किसी को मेरे द्वारा तकलीफ ना हो। मतलब अगर हम कहें so is it like, is my soul like my clothes? यस, कि मैं उसको धो दूंगा और चीजें सही हो जाएंगी। से चीज़ें सही हो जाएगी ये भी बोल सकते हैं हम लोग, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे में जो इम्प्योरिटी आई है हम उसकी लाइफ को तो सही नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारी लाइफ को तो हम सही बना सकते हैं। तो अगर मैं सही काम करूंगा तो मेरा सही काम सोल तो मेरा प्योर सोल- रहेगा। सोल मुझे सही होगा और डेस्टिनी मुझे उसमें हेल्प करेगी। वाह, दैट्स समथिंग व्हिच इज एक्चुअली अ वेरी नाइस वे ऑफ टेलिंग समवन कि गलत काम करो मत, बट अगर हो जाता अगर है हो जाता है तो फिर वो गलत को कंटिन्यू मत करो, उसको डिसकंटिन्यू। आई थिंक दैट शुड हैपन, और इफ इट हैपन्स, इफ इट्स एन एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अगर गलती से हुआ है, पश्चाताप भी तभी आपको उसका मिल सकता है। जानबूझ के किसी का मर्डर करके माफी मांगोगे तो ऐसे दूसरे जगह देखो ना, देखो मनुष्य है तो गलती तो होनी है, राइट। लेकिन एक जानबूझ के गलती हो और एक अनजाने में गलती हो, एक शौक से गलती हो और एक मजबूरी में गलती हो, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है। उसके बाद आपने कहा कि हम बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोड्यूसेस हैं मैं कहूंगा, जिनका सेवन नहीं करते, जैसे प्याज, लहसुन, जिमीकन और बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स है। महाराज जी, ऐसा क्यों? कि क्या हम अलग अलग तरीके के खाने के साथ भेदभाव कर रहे हैं कि ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं खा लूंगा, ये मैं इसको मैं कंज्यूम नहीं कर सकता? और इज देयर एनी स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस कि हम जैसे कहते हैं ना कि ये स्वच्छ नहीं है या ये अच्छा नहीं है, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं तामसिक, राइट, कि ये फूड आइटम आई शुड नॉट कंज्यूम बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी। हाइजेनिक, नॉन हाइजेनिक भी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ में ऐसा मानना है कि जैनिज्म जी, ज्यादा से ज्यादा जीवों को बचाने में बिलीव करता है। तो जिन चीज़ों के सेवन से दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक तामसिक होती है जी, जो अल्टीमेटली आपकी थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करने का काम करती है, तो उन चीज़ों का सेवन ना करें। राइट। एंड नंबर 2, जिसमें हम लोग कीटाणु बोलते हैं, जम्स बोलते हैं, जैनिज्म में उसे जीव मानते हैं जी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीव होते हैं, एटलीस्ट हम उन्हें तो छोड़ ही सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली वापस सिद्धांत आ जाएगा अहिंसा का, कि जिससे कम से कम जीव हर्ट हो, क्योंकि देखो खाना तो पड़ेगा ही आपको, आप खाना छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप ऐसा खाना तो छोड़ ही सकते हैं जिससे ज्यादा जम्स, ज्यादा कीटाणु, ज्यादा जीव हर्ट हो रहे हो। क्या जैनिज्म में दही भी नहीं खाते? नहीं, वापरते हैं दही, खाते हैं, खाते हैं, लेकिन बट उसमें दही में तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है, सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनेल होता है। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, कर्ड का जो फॉर्मेशन है उसका बेस ही पूरा का पूरा ग्रोथ है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा मानते हैं, जो कर्ड रहता है, आप जब दूध के अंदर मेलवन डालते हैं जी, उसके बाद में आप एक रात जाने दीजिए, जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं बन गया तब तक आप दही नहीं वापर सकते। ओके, जब तक प्रॉपर कर्डलिंग नहीं हो गई। हाँ, प्रॉपर कर्ड बन गया, उसके बाद में कुछ टाइम माना जाता है, उस टाइम के अंदर उसके अंदर जीवोत्पत्ति नहीं होती है। ओके, उतने टाइम के अंदर, उतने टाइम तक में आप वो वापर सकते हो। वो टाइम जैसे पूरा होता है उसके बाद में आप नहीं वापर सकते। जैसे मैं आपको दूसरी तरीके से बताऊं,
पानी में भी तो जम्स है ही। जी बिल्कुल है, जर्म्स कहाँ नहीं है। तो अभी वो पानी हमारे यहाँ पे कैसा वापरा जाता है, तो उसको बॉईल किया जाता है। बॉइल्ड वाटर होता है, और जो बॉइल्ड वाटर होता है वो 9 घंटे तक चलता है। आफ्टर 9 घंटे फिर वापस से वो नॉर्मल वाटर बन जाता है। तो वो जो 9 आवर्स है, तो उसके अंदर वो जीवोत्पत्ति नहीं होती है। मतलब ये बहुत हम लोग डेथ में चले जाएंगे। ऐसे मैं ऐसे बोलूँ ना कि भाई साइंस को समझने एक ही दिन में हम लोग पूरा साइंस पढ़ा लेंगे, तो वो चीज़ शायद हजम ना हो। नहीं, ये तो ना वो वाली बात हो जाती है कभी कभी, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। क्योंकि जब हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं तो हम क्लियरली बोलते हैं एक फल है, एक फूल है, या इवन वो अनाज है, कहीं ना कहीं तो वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। yes. क्योंकि वो ग्रो कर रहा है। yes, 100%। फिर हम उसके बाद बोलते हैं, जब हम उसको काट लेते हैं, कल्टीवेट कर लेते हैं, राइट, हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो फर्मेंट हो रहा है, सड़ रहा है, तो भी कहीं ना कहीं उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट, एज लॉन्ग एज वी कुक इट एंड कंज्यूम इट। अब जब आपने कुक किया है ना, हाँ, वो जो टाइम है तब उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मतलब अभी जैसे अगर छोटे कोई बच्चे के साथ में, या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन सब की बात करेंगे, तो वो चीज़ सही बात है, बिल्कुल। उसके लिए पानी है। लेकिन जब हम लोग डेप्थ लेवल पे जाते हैं तो भारे पानी होता है, हल्का पानी होता है जी। ऐसे अलग अलग तरीके से पानी की भी 100 डेफिनेशंस होती है। ट्रू। उसी तरीके से खाने के अंदर भी, जिसके अंदर अनेक जीव है, जिसके अंदर एक जीव है, वैसे अलग अलग डेफिनेशंस। तो जिसमें कम से कम जीव हो, वैसा आहार जैनिज्म के अंदर मान्य किया गया है। वेरी नाइस। कि भाई ठीक है, आपको खाना तो पड़ने ही वाला है, उसमें आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, लेकिन वो मजबूरी से की। मतलब हम सिंपल बताए ना, 3 तरीके से सीन यानी कि पाप होते हैं। एक होता है जरूरत का पाप, एक होता है सहूलियत का पाप, और एक होता है शौक का पाप। तो जो शौक का पाप होता है वो तो उसे तो दुनिया भी डिनाई करती है कि दौलत के नशे में, शोहरत के नशे में, अय्याशी के नशे के अंदर अगर आप किसी को हर्ट करते हो, और उस तरीके से अगर आप आपकी अय्याशी को करने की कोशिश करते हो, तो जैसे कि ड्रग्स वगैरह है, तो वो डिनाई किया जाता है, वो शौक का सीन है। एक होता है सहूलियत, यानी कि आपको कंफर्ट मिल रहा है और इसके लिए आपको दूसरों को हर्ट करना पड़ रहा है, और वो आप करते हैं, दैट इज योर कंफर्ट। वो सहूलियत का पाप है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरा है जरूरत, आपको जीना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो जीने के लिए मिनिमम लेवल पे है, दूसरों को हर्ट करके या दूसरों को संभाल के मैं मेरी जिंदगी कैसे जी सकता हूं, इसके लिए ट्राई करना। जैनिज्म ये सिखाने की कोशिश करता है कि आप मतलब कैसे 2 टाइप के सूत्र है। एक होता है परस्पर उपग्रह जीवाना, और एक होता है जीवो जीवस्य भक्षण। ओके। परस्पर उपग्रह जीवाना का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे का साथ निभा के हम लोग जिंदगी जिए। ये भी जिंदगी जीने का सूत्र हो सकता है, जैसे कि माँ बेटे को संभालती है, बड़ा भाई छोटे भाई को संभालता है, सब एक दूसरे को संभाल के जीने की कोशिश करें। दैट इज परस्पर उपग्रह जीवाना। ये भी एक कुदरत है। और दूसरा है जीवो जीवस्य भक्षणम, जैसे कि जैसे बिल्ली चूहे को खाती है, कुत्ता बिल्ली को खाता है, शेर कुत्ते को खाता है। ये भी एक जिंदगी का क्रम है, लाइफ साइकिल है, बराबर। तो ये जीवो जीवस्य भक्षणम, और यही जंगल का न्याय आप अगर शहरों में ला दोगे तो क्या होगा?
तो कि दुनिया जीवो जीवस्य भक्षणम सूत्र से नहीं चल सकती है। दुनिया एक दूसरे को मदद करने के सूत्र से चल सकती है। अब जितना बेस्ट कर सको उतना बेस्ट करने की कोशिश करिए। और तीसरा, स्नान ना करना। इज इट लाइक हम कहते हैं ना कि मन अच्छा तो तन अच्छा, मन साफ तो तन साफ। क्या थॉट प्रोसेस है बिहाइंड नॉट टेकिंग अ बाथ फॉर अ लाइफ टाइम? ऐसा माना जाता है कि मैंने बोला ना, एक है जरूरत का पा और एक है सहूलियत का पा। जी। पानी पिए बिना आप नहीं जी सकते, लेकिन स्नान किए बिना आप जी सकते। तो क्यों हट करना? अगर इसके बिना भी आप जी सकते हो तो जिन्होंने संन्यास लिया है वे अवॉइड दैट। जो नॉर्मल बंदा है वो अपनी जिंदगी में ट्राई करता है कि मैक्सिमम जितना वाटर को सेव कर सके। मैं तो ये बोलूंगा, अगर जैनिज्म को फॉलो किया जाए ना तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये दो के प्रॉब्लम है ना, आप सॉल्व हो सकते हैं, जो आज वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। वाटर सेविंग, तो अब जैनिज्म को फॉलो करो, जरूरत जितना पानी जरूर यूज करो, लेकिन जरूरत का पानी वेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ट्रू, इट्स लाइक सो ट्रू। आपको खाना खाना है, जैनिज्म सिखाता है भाई अन्न जितनी जरूर है उतना लीजिए, उसको वेस्ट मत करिए। और ऐसी चीजें मत खाइए जिससे आप भी डिस्टर्ब हो, आपकी मनस्थिति भी डिस्टर्ब हो, जिसे तामसिक खाना कहा जाता है। तो बहुत सारे वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स है ना, बाय फॉलोइंग जैनिज्म, क्योंकि ये इतना बेस्ट रिलीजियन है कि वो आपको सिखाता है कि कम चीजों में मैक्सिमम अच्छी तरीके से लाइफ कैसे जी जा सकती है बिना डिस्टर्ब हुए। तो वापस से मैं अगर स्नान की बात कहूं तो लॉजिक यही है कि उतने वाटर को वेस्ट करने की क्या जरूरत है। और एक है वाटर को वेस्ट करने की बात, और बाय जैनिज्म बात करें कि इतने जीवों को हर्ट करने की जरूरत क्या है जब बिना स्नान के भी जी सकते हो। डोंट टेक इट इन अ हर्टफुल वे, बट बॉडी में से कुछ स्मेल नहीं आती? ऐसा नहीं लगता कि यार इचिंग हो रही है, यू नो डस्ट अक्यूमुलेट होती है बॉडी में, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, आप बाहर निकलते हैं एटमॉस्फेयर में, यू नो पार्टिकल्स हैं जो बॉडी में अक्यूमुलेट होते हैं, क्या उनको वॉश आउट करना जरूरी नहीं है बॉडी से? आप कभी भी कोई जैन साधु के पास में जाके बैठ जाइए, कभी भी किसी भी, आपको उनके पास से स्मेल नहीं आएगी। हम लोग लाइफ में कभी मेकअप नहीं करते, और फिर भी शरीर पे आपको तेज मिलेगा 101%, बिकॉज हमारी साधना ऐसी होती है। इनर प्योरिटी को इतना डेवलप किया जाता है जिससे आपकी जो आउटर बॉडी है वो आपको सपोर्टिव बन जाए और आपकी इनर क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल बन जाए। तो जो साधना होती है ना, वो साधना की वजह से जो अंदर के मल या बाकी सब चीज़ें हैं इतने प्योरीफाई हो जाते हैं कि कभी ऐसी कोई दुर्गंध या कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हमारे पास में, मतलब रोज के हजारों लोग आके जाते हैं, बैठ के जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान भी लेके जाते हैं और बिना डिस्टर्ब हुए जाते हैं। When was the last time you took a bath? 25 years. 25 years. Wow. I think that's the energy, that's the power of religion and spirituality. कहीं ना कहीं इंसान को इतना तेज प्राप्त हो जाता है कि उसको बहुत सारी चीजें जो हैं, जो नॉर्मल इंसान नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी आपको आपकी लैंग्वेज में कहो तो मिसफिट बनाती है, हमारे लैंग्वेज में कहो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। Wow. How can a person not be materialistic? How can a person attain more peace? हमने 3 सिद्धांतों का पालन किया, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, बट उसके बाद भी अगर मुझे ये चाह है कि मुझे
महंगी गाड़ी, महंगा घर, सब कुछ, क्या वो इंसानी जरूरत नहीं है? क्या अगर सब कुछ पालन करने के बाद भी आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड आई एम डिमांडिंग फॉर मोर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, isn't that right? अगर मैं आपकी बात से बात करता हूँ, देखो मटीरियलिस्टिक होना अलग वह है जिसके अंदर, मतलब चलो मैं आपको आपके तरीके से बात बताता हूँ। दो ब्रांड हैं जी, एक है पेप्सी और एक है LIC। ठीक है। पेप्सी की टैगलाइन क्या पता आपको? आई थिंक ये दिल मांगे मोर। यस। तो मटेरियल जो बंदा रहता है ना, वो पेप्सी की तरह रहता है। कैसा रहता है? पेप्सी की तरह रहता है। उसको कितना भी मिल जाए, उसकी टैगलाइन एक ही रहती है, दिल मांगे मोर। अगर पहले वो चौल में रहता है, उसके मन में एक ये होता है कि भाई मेरे पास में एक फ्लैट आ जाए, बहुत अच्छी बात है। वहां से टैगलाइन आती है दिल मांगे मोर। फिर बोलता है यार एक 1 रूम किचन के अंदर मजा नहीं आ रही है, एटलीस्ट 3 BHK का फ्लैट हो ना, तो थोड़ी बहुत सुकून मिल जाए। मैंने ना एक इंटरव्यू पढ़ा था एक अमेरिकन एंटरप्रेनर का। मीडिया उसके पास में गई और उसके पास में जाकर उसको पूछा कि भाई आज भी आप, मतलब टॉप 10 के अंदर आप हो, आज भी आप रोज के 10-12 घंटे मेहनत करते हो, वाई आर यू? उसने बहुत मस्त जवाब दिया था कि पहले मैं एक छोटी सी जगह पर रहता था, उस वक्त मेरी विश थी कि मुझे एक घर मिल जाए तो बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, घर मिला, उसके बाद में मेरी विश हुई कि भाई 3 BHK फ्लैट मिले। उसके बाद में मेरी विश हुई कि मेरा खुद एक बड़ी सोसाइटी के अंदर मेरा घर बने जहाँ पे सब राइज लेवल के लोग। मैं वहां पे पहुंचा, फिर वहां पे देखा कि बहुत बड़ी रेस लगी है और भागो। फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई ये पूरी सोसाइटी में सबसे श्रीमंत मुझे बनना है, सबसे रईस। और फिर मैं वहां तक भी पहुंच गया। वहां तक पहुंचा, फिर मुझे लगा कि ये सोसाइटी मेरे लायक नहीं। अल्टीमेटली फिर मैंने खुद का विला लिया, आगे बढ़ता गया। फिर मैंने देखा कि गेम जो है ना पैसों की नहीं है, गेम पावर की है। तो मैंने वो लेवल लाना चाहा कि भाई कोई भी वहां पे जो भी उनके जो अलग अलग पॉलिटिशियंस रहता है, तो मैं किसी को भी अप डाउन कर सकूं। इस लेवल के मेरे पास में पावर होना चाहिए। कोई भी मिनिस्टर को बदलना है ना, मेरे एक सवाल से बदलना चाहिए। मीडिया ने कहा कि अब भी तो आपको वो ताकत मिल चुकी है, अब आप किस लिए मेहनत कर रहे हो? वापस से टैगलाइन आई दिल मांगे मोर। मुझे अब टॉप 10 में नहीं रहना है, मुझे अब टॉप 3 में जाना है। तो मटेरियलिस्टिक जो पीपल है उनके लिए टैगलाइन सेट है, कितना भी आ जाए तो वो एक ही बोलेंगे दिल मांगे मोर। और जो स्पिरिचुअल पीपल है तो वो LIC की तरह रहते हैं। LIC की टैगलाइन क्या पता? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यही है ना? आई थिंक यस, लाइफ के साथ भी और लाइफ के बाद भी। तो जैनिज्म ये सिखाता है कि अगर आपको सोचना है तो लाइफ के साथ क्या आएगा वो भी सोचो, और लाइफ के बाद क्या आएगा ना वो भी सोचो। कितना भी अरबपति इंसान हो, फिर वो धीरूभाई अंबानी हो या स्टीव जॉब्स हो, धीरूभाई अंबानी एक शेयर लेके भी नहीं जा सका और स्टीव जॉब्स एक आईफोन लेके भी नहीं जा सका। ट्रू। जो भी था सब यहां पे छोड़ के गया है। तो जो टेम्पररी है आप उसके पीछे भागने की बात कर रहे हो, और जो सोल परमानेंट है उसके लिए सोचने की बात ही नहीं है। जैनिज्म अब मटेरियल छोड़ो ये कभी सिखाता ही नहीं है। जैनिज्म तो ये सिखाता है आप सोल के बारे में सोचो, सोल के बारे में सोचो। मटेरियल खुद ही छूट जाए, वो आपको छूट जाता है।
तो बस मैं इतना ही कहता हूँ लोगों को कि आज तक भागे हो दिल मांगे मोर के पीछे, अब सोचिए लाइफ के साथ क्या है और लाइफ के बाद क्या है, आपको अब आपकी लाइफ क्लियर हो जाए। आजकल की यूथ बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगी है, लेजी हो गई है, इतना कंफर्ट है, इतना आराम है उनके जीवन में, तो उनको लगता है कि यार कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और कहीं ना कहीं इसी एटीट्यूड की वजह से दे एंड अप इन अ सिचुएशन वेयर वो फंस जाते हैं। राइट। प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे ना करे कोई इंसान? हाउ? एक्चुअली कैसा है कि मैंने आज के यूथ में जो ज़्यादा करके नोटिस किया है, तो सबसे पहले उनकी लाइफ में गोल ही नहीं होता है। ओके। तो जब तक आपकी लाइफ में गोल नहीं है तो आपका खुद का रोल आएगा कहाँ से? तो मैं ये कहूँगा कि मतलब अगर लाइफ आपकी खत्म हो रही है, ट्रोल हो रही है, तो उसके पीछे की वजह है कि आपकी लाइफ में परफेक्ट गोल नहीं है। तो जब उनको एक एग्जैक्टली गोल दिया जाता है, या तो वो खुद कोई गोल के बारे में तैयार होते हैं। मतलब हम लोग बहुत बार कहते हैं कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक सपने देखने के लिए सोते हैं और एक सपना पूरा करने के लिए सोते नहीं है। तो आज क्या है, इतना कंफर्ट दिया गया है कि आज का यूथ सपना देखता रहता है और उसके लिए वो लेजी यानी कि सोता रहता है। तो उसकी जगह पर जब उसकी लाइफ में गोल आता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो ये जो लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशंस है, अदर जो भी प्रॉब्लम्स है, बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन ऐसा बोलते ना, इन छोटी चीज़ों को बड़ा अपनी लेजीनेस ने किया हुआ है। तो हर बंदे को अपना गोल मिलना चाहिए और हर बंदे को अपना रोल डिसाइड करना चाहिए, तो लाइफ बहुत बेस्ट है। So if you understand your role and your goal, yes, you'll achieve whatever you want you to will in work life. for that, and then you will work hardly, you will achieve. Wow. सर एक और चीज है, एंजाइटी, डिससैटिस्फैक्शन, इम्पल्सिविटी। क्योंकि जब इंसान को सब कुछ मिलने लग जाता है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस इंसान को डिस्टर्ब भी करने लग जाते हैं। पेरेंट्स ऐसा क्या करें सो दैट बच्चों में एंजाइटी ना डेवलप हो, बच्चों में इम्पल्सिविटी ना आए और बच्चों में डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग ना हो लाइफ में? सबसे पहले तो कहूंगा पेरेंट्स को पूरे दिन सलाह देना बंद करें बच्चों को। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, ऐसे मुझे मेरे हाल पे मत छोड़ दो, मेरा ख्याल रखो। लेकिन जितनी ट्रेनिंग बच्चों के लिए जरूरी है ना, शायद उससे ज्यादा ट्रेनिंग पेरेंट्स के लिए जरूरी है। क्योंकि हाउ टू स्टे विद योर चिल्ड्रन, 21वीं सदी है, तो आपको 21वीं सदी के हिसाब से सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा। जैसे हमारे कुछ जब पेरेंट सेशंस होते हैं, right. तो मैं एक सूत्र देता हूं लोगों को कि चाणक्य नीति में बताया गया है कि बच्चों के साथ किस तरीके से रहना चाहिए। तो उसमें एक सूत्र आता है, पंचवर्षेण लाल्यते दशवर्षेण ताड्यते। प्लीज एक्सप्लेन। यस, आई एम एक्सप्लेनिंग। यानी कि जब बच्चा 5 इयर्स का हो जी, तब तक आप उसे बहुत लाड करिए, बहुत लाड करिए। ठीक है। और उसके बाद के जो 10 इयर्स है, उसके अंदर आप उसे डिसिप्लिन में लाइए। आप ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे पनिशमेंट मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी सब चीजें जो भी हैं, आप उसके साथ में उस तरीके से प्ले होइए। okay. ये उसके अंदर पूरा सिखाएगा। लेकिन आज का जमाना बहुत फास्ट है। अभी यही सूत्र को अगर लागू करना होगा ना,
तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले बच्चा जो 5 साल में समझता था ना, 2 साल में समझ जाता है। तो आपको जो लाड प्यार करना है ना, वो 2 साल तक करिए। जैसे वो 2 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, उसके अंदर आप डिसिप्लिन लाना स्टार्ट करिए। 2.5 साल तक आप उसको एक प्यारे बच्चे की तरह ट्रीट करिए। 2.5 से 10 में आप उसके अंदर डिसिप्लिन लाइए, और 11 साल से उसके बाद में आप उसके दोस्त बनिए, और 18 साल के बाद में आप उसके लाइफ के पार्टनर बनिए। अब होता क्या है कि भाई पहले साल से लेकर 25 साल तक आपके सिस्टम एक ही चलती है, और फिर अचानक आपको ज्ञान होता है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है। तो बच्चे की परवरिश कैसे करनी चाहिए, उसके लिए माँ बाप को अवेयर होना है। अगर वो अवेयर रहता है ना, तो 80%, देखो 20% प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही, लेकिन 80% जो प्रॉब्लम्स है ना, वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा गिर गया ना, तो उसको उठाओ मत, इसको बोलो तू उठ, अगर तू गिर गया तो मैं खड़ा। तो और मैंने देखे कि एक का एक बच्चा रहता है, जो मांगता है वो मिलता है, फिर उसे आदत पड़ जाती है कि मैंने जो डिमांड की है वो किसी भी हालत में पूरी करनी है, और अचानक एक दिन उनके अंदर का मम्मी पापा जागता है और फिर बोलता है ये डिमांड पूरी नहीं होगी, फिर अल्टीमेटली वो रिबेल पे आ जाता है। तो ये रिबेल पे आया क्यों? क्योंकि जब उसकी डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए थी तब आपने पूरी करी है। अब उसको उसकी आदत लग चुकी है, और अब आपको लगता है कि वो गलत डिमांड कर रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि माँ बाप खुद अपने आप को अवेयर करें और बच्चों को इस तरीके से परवरिश करें जिससे ये प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड बात है कि अगर गलत परवरिश हो चुकी है, अब इस सबको सुधारना है, तो कैसे सुधारा जाए? तो उसके लिए सबसे अच्छा वे है कि आप लॉजिकल कन्वर्सेशन करिए उसके साथ। राइट। अब बातों को थोपिए मत, ऐसा ही करना पड़ेगा। वो 10% 20% आपको करना पड़ेगा, दैट्स ओके, लेकिन 80% बातों के अंदर आप इस वे के साथ में बात करिए, बेटा क्या ये करना सही है? अगर सही है तो क्यों है? तुम्हारा परसेप्शन बताइए जी। और जब उस तरीके से लॉजिकल वे में कन्वर्सेशन होता है ना, तो बच्चे को खुद को रियलाइज होता है यार, भले वो जिद पूरी भी कर ले एक बार, लेकिन दूसरी बार में है ना, उसको लगेगा यार मैं कहीं पे गलत हूं। और धीरे धीरे ये लॉजिकल कन्वर्सेशन और उसका ख्याल रखना, उस तरीके से बात को पुटअप करना, खुद को भी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में रखना, ये सब चीजें जब अगर माँ बाप करें तो 100% बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा फर्क आता है। एंड थर्ड थिंग कि आज जो फिजिकल एंड मेंटल ये हेल्थ के लिए जो अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह सब चीज़ें हैं जो आपके माइंड को भी फिट रखती है और आपके फिजिकल लेवल को भी फिट रखती है। अगर ये चीज़ भी साथ में होती है तो कैसे आधी चीज़ें आप समझने के लिए तैयार होते हो जी, कि आप फिट हो ना। जब आपकी लाइफ में ये चीज़ चलती नहीं है तो फिर आप चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होते हो। तो तीनों चीज़, एक आप अपने आप को अवेयर करिए, तैयार करिए। नंबर 2 कि एक लॉजिकल कन्वर्सेशन तैयार करिए, उनकी चीज़ को समझिए, उनकी चीज़ को कब पुटअप करनी है उस बात को समझिए। एंड नंबर 3 कि एटलीस्ट फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटल एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ अगर लाइफ में आती है तो शायद आगे की पुश्तें बहुत अच्छी समाज को मिल सकती है। I think it's all about the mind, body and soul connection. Yes. If it is aligned, मुझे लगता है सारी चीजें बेटर हो ही जाती हैं. How does the practice of fasting and simplicity contribute to mental clarity? क्योंकि जैनिज्म के अंदर देखा गया है कि फास्टिंग और सिंप्लिसिटी पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाला गया है. Yes. तभी फास्टिंग कैसे होता है, फास्टिंग क्यों किया जाता है? तो हमारे भीतर में, मतलब हमारे शरीर के अंदर 3 चीजें होती हैं, हवा,
एसिडिटी जिसे पित्त कहा जाता है, और कफ। तो जब आपको कुछ साधना में आगे बढ़ना है, तो ये तीनों का एक बैलेंस आपकी लाइफ में होना चाहिए। ओके। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया है कि अब रोजमर्रा उपवास करो। ओके। ये बताया गया है कि जितना आप कर सकते हो आप उतना करिए, ओके। क्योंकि शरीर वो साधना करने का एक बेस्ट डिवाइस है। ओके। बेस्ट डिवाइस है कि जिसके द्वारा आप सोल तक पहुंच सकते हो, यानी कि आपके गोल तक पहुंच सकते हो। तो इस डिवाइस को आपको बेटर करना है। जब बेटर करना है तो साफ सफाई करनी पड़ती है। जो साफ सफाई है ना, वो फास्टिंग के अंतर्गत चैंटिंग, जैसे हम लोग मंत्र जाप बोलते हैं जी। फास्टिंग करो, फास्टिंग के साथ में आप चैंटिंग करिए, और कुछ क्रिया जैसे बोलते हैं प्रतिक्रमण वगैरह। जैसे हमारे पर्युषण आते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा। जैनिज्म के अंदर एक बहुत बड़ा त्योहार है पर्युषण। वो 8 दिन का वो पूरा त्योहार रहता है। वो 8 दिन के लिए इन होल वर्ल्ड हर जगह अपने से जितना बेस्ट होता है वो करने की ट्राई करता है। तो उसमें ये 3 चीजें आती हैं। नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, हम छोटे थे तो कॉलेज टाइम की बात है, और मैं उसको देखता था। आई वुड लाइक टू कॉल हर नेम ऑल्सो, तन्वी नाम है उसका। एंड शी यूज्ड टू कीप दीज फास्ट्स, एंड हम लोग उसको बोलते थे कि यार इजंट दैट डिफिकल्ट। तो उसमें मेरे ख्याल से जल भी नहीं जल पी भी सकते हैं, पीते हैं, बट बहुत जितना वो दिन में कुछ होता है। एंड शी यूज्ड टू टेल अस दैट हर चीज की जो रिस्ट्रिक्शन है, इट वाज टू एन एक्सटेंट दैट एंड में पहुंचते पहुंचते बॉडी यूज्ड टू बिकम थोड़ा वीक भी हो जाता है शरीर। बट शी यूज्ड टू फॉलो इट वेरी क्लोजली एंड वेरी डेडिकेटेडली कि कोई भी गलती ना हो जाए। तो इसीलिए मैं बार बार आपको द थॉट दैट कम्स इन माई माइंड इज आई हैव सीन पीपल, एंड जैनिज्म के अंदर चीजों को समझने और समझाने का तरीका क्या है, जिसकी वजह से लोग अपने धर्म का पालन, उस स्पिरिचुअल बिलीफ का पालन उस लिमिट तक उस तरीके से करते हैं कि आई हैव सीन पीपल गोइंग टू द रेस्टोरेंट एंड सेइंग नो प्लीज, नो अनियन गार्लिक। दे आर स्पेसिफिक, सिर्फ सादी रोटी खा लेंगे, कुछ नहीं डालेंगे उसमें पानी या किसी चाय के साथ, सिर्फ प्लेन रोटी खा लेंगे। इफ दे सी दैट उनके लिए वो नहीं खाना है, उनको नहीं मिल रहा है, अगर उनकी चॉइस का बेसिकली चॉइस भी क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना नहीं मिल रहा है, विल नॉट हैव इट। रिक्वायर्ड या चॉइस से भी ज्यादा आप ये बोल सकते हो उनके रूल्स के हिसाब से नहीं मिल रहा। वेल डिफाइंड रूल्स बोलूंगा मैं, कि क्लैरिटी इतनी है कि नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। फ्रॉम देयर आई विल आस्क यू, what is the role of a guru in guiding a person towards mental clarity and reducing mental unrest? तो एक साथ में कितने सवाल पूछ रहे हो? 2 क्योंकि इतनी क्लैरिटी है, और जैनिज्म के अंदर गुरु को फॉलो करने का काफी बोला जाता है कि यू हैव टू फॉलो योर गुरु, राइट? तो क्या रोल प्ले करता है गुरु एक इंसान की मेंटल क्लैरिटी और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाने में, और मेंटल अनरेस्ट जो है उसको कम करने में? हम लोग ऐसे हम सिंपल आज की यंग जनरेशन के साथ जब बात करता हूँ तो मैं 2 चीजें कहता हूँ कि आपकी लाइफ में अचीव करने के लिए एक सेंटर होना चाहिए। इस सेंटर पॉइंट तक मुझे पहुंचना है, और वो सेंटर तक पहुंचने के लिए आपकी लाइफ में एक मेंटर होना चाहिए, राइट? और पूरी दुनिया को देख लो जी, कि बिना कोच के
कभी कोई स्पोर्ट्समैन अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो जो रोल एक कोच एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में करता है, वही रोल एक गुरु एक सोल पर्सन की लाइफ में करता है। कि स्पोर्ट पर्सन का स्पोर्ट बेटर हो, इसके लिए कोच ट्राई करता है, और सोल पर्सन का सोल बेटर हो, इसके लिए एक सदगुरु अपनी बेस्ट ट्राई देते हैं। बेस्ट ट्राई अब किस तरीके से की जाती है, जो प्रोसेस है, प्रोसेस में थोड़ी समझाने का प्रयास करूंगा आपको। तो हमारे यहाँ पे प्रवचन होते हैं। ओके। कि जैनिज्म के अंदर लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स है। शायद मैं कहूंगा तो 5-10 करोड़ श्लोक से ज्यादा ओके। हमारे ग्रंथ होंगे। और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसके बारे में जैनिज्म में समझाया गया हो। ईच एंड एवरीथिंग, इवन मटेरियल भी क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पन्नावड़ा नाम का सूत्र है, जिसके अंदर आज से 2500 साल पहले वेव टेक्नोलॉजी समझाई गई थी। वाह। फिर भगवती सूत्र है, जिसका 18वां भाग, जिसे हम लोग शतक बोलते हैं, वो 18वें शतक में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी समझाई गई। वाह। ठीक है। आज भी अगर वो श्लोक पढ़े और न्यूक्लियर साइंस को पढ़े तो हम लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे न्यूक्लियर साइंस के पीछे उन श्लोकों का कहीं ना कहीं पे कुछ भाग तो रहा है। ये तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। उसी तरीके से आज से हजारों साल पहले वनस्पति के अंदर जीव है, ये बात जैनिज्म चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। जगदीश चंद्र बोस जी ने जब प्रूफ किया तो लोगों ने वो मानना चालू किया। तो ऐसे भी कह सकता हूं कि साइंस एंड जैनिज्म, ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास में है। साइंस जैनिज्म को डिनाई नहीं कर पाएगा, और जैनिज्म तो साइंस को लेके ही चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर चीज प्रश्न से शुरू होती है। हमारे यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि आप हमसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये बताया गया है कि आप जितने मैक्सिमम सवाल पूछो ना, आप पूछ सकते हो, और उसका जवाब देना आपकी गुरु की जिम्मेदारी है। तो फर्स्ट आपको बहुत लिबर्टी दी जाती है। अब जब हम लोग उनको समझाते हैं तो हमारे यहाँ पे ज्ञान लेने की 5 स्टेप्स बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेप इज वाचना, सेकेंड स्टेप इज पृच्छना, थर्ड स्टेप इज परावर्तना, ओके, फोर्थ स्टेप इज अनुप्रेक्षा एंड फिफ्थ स्टेप इज धर्मगता। वाचना का मतलब क्या होता है कि गुरु जो बोल रहा है आप उसको सुनते हो, और गुरु की जिम्मेदारी है हर चीज विथ लॉजिक, विथ स्क्रिप्ट्स और विथ आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके साथ में कनेक्ट करके आपको आपके हिसाब से धर्म ग्रंथ समझाने का प्रयास करें। दैट इज वाचना। सेकेंड थिंग इज पृच्छना। पृच्छना का मतलब क्या होता है, आपको ये पढ़ते पढ़ते बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन आए, यू कैन रेज दैट, आप उसे पूछिए। और जैसे साइंस बाल काले क्यों है, ये पूछ के पैदा हुआ। होठ लाल या पिंक क्यों होते, ये पूछ के पैदा हुआ। पत्ते ग्रीन क्यों है, ये पूछ के पैदा हुआ। उसी तरीके से जैनिज्म, हमारे यहाँ पे शिष्य प्रभु को प्रश्न करते हैं, यानी कि गौतम स्वामी जी हमारे जो भगवान महावीर के पहले उनके फॉलोअर थे, पहले उनके शिष्य थे, पहले उनके गणधर थे। उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान सृष्टि का संचालन कैसे होता है, भयवम किम तत्तम, ऐसा प्रश्न पूछा गया। और भगवान ने 3 जवाब दिए कि एक मटीरियल पैदा होता है, एक मटीरियल सस्टेन होता है, और एक मटीरियल डिनाई और डिस्ट्रॉय होता है। ये 3 प्रश्न से फिर धीरे धीरे बाकी सब धर्म ग्रंथों की रचना हुई। सो सेकेंड थिंग इज पृच्छना, कि आप सवाल पूछिए, और वो सवाल की जब क्लियरिटी होती है तो वाचना का स्टेप हुआ, फिर पृच्छना का स्टेप हुआ,
फिर हुआ थर्ड परावर्तना। आपने जो पाया है आप उसको रिवाइज करिए। वो रिवाइज करते करते भी अगर आपको कोई सवाल आता है तो आप वो सवाल वापस से रेज कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है कि आपने जो सुना उसके ऊपर आप सोचिए कि ये ज्ञान जब गुरु आपको दे रहे हैं तब तक गुरु का है। मैंने एक विचार आपको दिया, लेकिन उस विचार के ऊपर आपने सोचा ये सही है गलत है, मैंने बोला इसलिए आप सही मानो वो बात नहीं है। आप खुद सोचो। अनेकांतवाद जो बोले थे ना, अब हर पहलू से उसको सोचिए, जिसे बोला जाता है अनुप्रेक्षा। कि भी आप उसको अलग अलग तरीके से सोचिए, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये इस वे में बराबर है, इस वे में बराबर नहीं है। और ये जब आपका धर्म चिंतन हो जाता है, इन फिफ्थ स्टेप, आपको जो रिसर्च अच्छा लगा है आप दूसरों के साथ में शेयर करिए। तो ये 5 स्टेप के अंदर हम हमारे फॉलोअर्स को समझाने का प्रयास करते हैं, तो उनको बहुत लिबर्टीज मिलती हैं, उनको बहुत मौके मिलते हैं, उन्हें बहुत लॉजिक मिलते हैं, उनकी हर शंका का समाधान होता है। तो ओपनली जब वो समझ सकते हैं तो फिर ब्लाइंडली वो फॉलो करता है। Is it similar to what I understand? Is it similar to पूजा, अर्चना, स्तुति, वंदना, जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं? नहीं, पूजा अर्चना एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ये पूरा माइंड कॉन्सेप्ट, ये पूरा माइंड कॉन्सेप्ट है। So what is the difference between पूजा, अर्चना, स्तुति and वंदना when we and the interrelation and how is it interrelated to Jain worship? जैसे वेदों के अंदर पूजा, अर्चना, स्तुति, वंदना ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है। जैसे जैनिज्म के अंदर 6 कॉन्सेप्ट बताए गए आगम के मुताबिक। सामायिक, 24 सप्तों, वंदन, प्रतिक्रमण, काउसक और पक्षखान। ओके। अब सामायिक का मतलब होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि समता। वी कैन से कि हर व्यक्ति को आप अपने जैसा देखें। ओके। तो वो मिनिमम आप 48 मिनट के लिए भी कर सकते हो, और मतलब 48 मिनट के लिए आप सन्यासी बन सकते हो। उसके अंदर अलग अलग ऐसे तरीके बताए गए। 48 मिनट के लिए भी आप सामयिक ले सकते हो, हाफ डे के लिए भी आप ले सकते हो, फुल डे के लिए भी आप ले सकते हो, और हमारे तरह लाइफ टाइम के लिए भी ले सकते हो। तो इसे बोलते हैं सामयिक। सामयिक का अर्थ क्या होता है कि मैं किसी भी जीव को हर्ट नहीं करूंगा। ओके। हर एक को अपने जैसा देखूंगा, सब समान है, सब समान है, और उस तरीके से मैं अपनी लाइफ को जीने के लिए प्रयास करूंगा। ओके। तो दैट इज सामयिक। फिर आता है 24 सत्तों। 24 सत्तों का मतलब क्या होता है कि ये सामयिक का मार्ग जिन्होंने बताया है तो उन्हें हम लोग मानते हैं भगवान, यानी कि तीर्थंकर। भगवान महावीर से लेकर आदिश्वर भगवान तक जैनिज्म के अंदर 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। ओके। और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, मतलब हमारे यहाँ तीर्थंकर यानी कि भगवान रेडीमेड नहीं होता है। रेडीमेड मतलब एज पर ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये बंदा भगवान है, वो भगवान ही रहेगा, ये बंदा फॉलोअर है तो फॉलोअर ही रहेगा। जैसे हिंदुइज्म में हम लोग मूर्ति पूजन करते हैं और हम लोग कहते हैं कि यही भगवान है, इन्हीं को पूजा करनी है। नहीं, जैनिज्म में किसी के साथ थोड़ा कंपेयर करने की बात नहीं, मैं भी एक जनरल कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। जनरल मैं थॉट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदुइज्म नहीं बोलता, मैं एक XYZ रिलीजन है, उनके अंदर भी कैसे कि ये भगवान है, ये भगवान है, इनकी पूजा करनी है, तो ये बंदा ही भगवान रहने वाला है, ये बंदा कभी भगवान बनने वाला नहीं। पूजा करने वाला ही रहेगा और भगवान हमेशा के लिए भगवान रहेगा। राइट। तो जैनिज्म कैसा मानता है कि हर बंदा भगवान बन सकता है, और जितने भी भगवान हैं तो वो ह्यूमन में से ही भगवान बने हैं। ओके। तो उन्होंने अपनी इनर क्वालिटीज को डेवलप किया, और वो डेवलप करने की वजह से वो एक भगवान बने। और भगवान बनने के बाद सबसे बड़ा काम क्या रहता है, तो कि दुनिया को सच्चा मार्ग बताना।
तो जिन्होंने ये सामायिक का मार्ग बताया है, तो हमारे यहाँ पे काल माने जाते हैं, जिसे अवसर पिणी काल बोला जाता है, उत्सर पिणी काल बोला जाता है। तो हर एक काल के अंदर, जैसे अपने वैदिज्म के अंदर त्रेता युग, वैसे अलग अलग युग माने जाते हैं, उसी तरीके से जैनिज्म के अंदर काल माने जाते हैं। तो वो हर एक काल के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 ऐसी पर्सनालिटीज रहती है जो भगवान की कक्षा में पहुंचती है। तो ये जो 24 तीर्थंकर है, उनको मानना, उनकी पूजा करना, तो ये 24 तीर्थंकर को फॉलो करना, इसे बोला जाता है 24 सत्व। फिर आता है वंदन, यानी कि तीर्थंकर ने जो मार्ग बताया हुआ है, वो मार्ग बताने वाले जो सदगुरु हैं, तो अगेन मेंटर आप कह सकते हैं, संत आप बोल सकते हैं, महाराज जी आप बोल सकते हैं, स्वामी जी बोल सकते हैं, व्हाटएवर। तो कि जो सदगुरु है, कि जिन्होंने संसार को छोड़ा हुआ है, तो उनको वंदन करना, और जो भगवान है उनको भी वंदन करना, तो ये एक कर्तव्य होता है, उसे बोला जाता है वंदन। मतलब सामायिक, तो सामायिक के अंदर आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होइए। 24 सत्व, इसमें आप भगवान के साथ में कनेक्ट होइए। वंदन, जिसमें आप भगवान और सदगुरु इन दोनों के साथ में कनेक्ट होइए। फिर आता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है कि आपने पूरे दिन में या पूरी रात में जो भी सिन यानी कि पाप किए हैं, उसका पछतावा करना। ओके। तो हमारे यहाँ पे पाप कैसे माना जाता है कि जैसे कि हिंसा करना वो पाप है, झूठ बोलना वो पाप है, चोरी करना वो पाप है। तो वैसे जो भी पाप है, हमारे यहाँ पे 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं। ओके। गुस्सा करना, उसे भी एक पाप में गिना। ईगो रखना, उसे भी एक सीन में गिना गया है। फिर कपट करना, किसी को बाटल में उतारना, तो वो भी एक पाप है। लोभ रखना, फिर लस्ट रखना, फिर एक प्रकार का किसी के लिए द्वेष रखना, झगड़ा करना, किसी की निंदा करनी, इस सब को पाप माना गया है। तो ये मनुष्य की प्रकृति है, और वो मनुष्य की प्रकृति होती है कि नीचे उतरना उसके लिए बहुत इजी होता है, ऊपर चढ़ना उसके लिए मुश्किल होता है, बहुत हार्ड होता है। तो आपके द्वारा जो भी गलती हुई है, इन गलतियों के लिए पछतावा करना, माफी मांगना, और हे भगवान ऐसी गलती दोबारा ना हो उसके लिए मैं बेस्ट ट्राई करूंगा, उस तरीके से प्रार्थना करना। मतलब हर चीज आ गई, माफी, प्रायश्चित और प्रार्थना। तो इन तीनों चीज के द्वारा आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेस्ट हो जाती है, आप बहुत अवेयर हो जाते हो। इसे बोला जाता है प्रतिक्रमण। तो ये सामायिक 24 सत्व, और इसमें आप मतलब ऐसे कह सकते हैं कि पहले आवश्यक के अंदर आप वर्ल्ड के साथ में जॉइंट होते हो, सेकंड आवश्यक के अंदर आप भगवान के साथ में जॉइंट होते हो, थर्ड आवश्यक के अंदर आप भगवान और गुरु के साथ में जॉइंट होते हो, फोर्थ आवश्यक के अंदर आप आपके सोल के साथ में जॉइंट होते हो। राइट। सोल और वर्ल्ड, इन दोनों के बीच में आप बैलेंस क्रिएट करते हो। उसके बाद में आता है कौशक। कौशक का मतलब होता है कि ध्यान में खड़ा रहना, ध्यान में बैठना, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ में ये पूरा किया जाता है। तो जब ये आप करते हो ना, तो आपकी सॉल की प्योरिटी होनी चालू हो जाती है। जस्ट आप भी कभी ट्राई करना। ओके। 10 मिनट के लिए शांति से बैठिए। हमारे यहाँ पे तो चैंटिंग भी साथ में होता है। ओके। विदाउट चैंटिंग सिर्फ आप बैठिए, आपकी ब्रीथिंग को सिर्फ जाते आते देखिए, जाते आते देखिए। अब इतने काम हो जाएंगे कि कभी भी स्ट्रेस है, गुस्सा है, लोड है, जस्ट यू ट्राई दैट। तो अब अपने साथ में जॉइंट भी होंगे और अपने आप की प्योरिटी भी कर पाएंगे। तो उसके लिए ये कौशक नाम का आवश्यक बताया गया है। ओके। और फिर छठा आवश्यक जो आता है वो होता है पचखान। पचखान का मतलब होता है कि भाई आप अपने आप को कंट्रोल करिए। मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा तो इतना ही करूंगा। व्हाटएवर आपकी जितनी कैपेसिटी है, आप उतनी कैपेसिटी के मुताबिक प्रॉमिस के साथ में ज्वाइन करिए। तो कमिट टू योर सेल्फ, कमिट टू योर मेंटर, कमिट टू सोसाइटी एंड कमिट टू गॉड।
जिसे बोल सकते हैं पचखाग। Amazing. तो ये 6 आवश्यक जैनिज्म में फॉलो किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति ये 6 आवश्यक को फॉलो करता है वो सॉल की प्योरिटी की ओर आगे बढ़ सकता है। महाराज जी, हाउ डज, हम गलतियों की बात कर रहे थे, हाउ डज कर्मा इन्फ्लुएंस आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ्स? कि हम गलतियों की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और जो हम करते हैं वही कर्म है, राइट? तो हाउ डज कर्मा इन्फ्लुएंस आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ्स? देखो, कर्मा हमेशा आते हैं आपकी पास्ट लाइफ से, और आप कर्मा करते हो राइट, प्रेजेंट लाइफ में। ऐसा बोला जाता है कि कर्मा जब आपकी पीठ के ऊपर मारता है तब आवाज नहीं आती है, लेकिन दर्द बहुत गहरा होता है। अब वो इन्फ्लुएंस कैसे करता है आपकी लाइफ को? सिंपल है कि भाई आपने जो बोया है वही उगने वाला है। ट्रू। बट कर्मा बनते कैसे है ना, हम उसके लिए बात करते हैं कि कर्मा बनने का सबसे बड़ा अगर कोई डिवाइस है तो वो है आपकी थॉट प्रोसेस। वाओ, ट्रू। और वो आपकी थॉट प्रोसेस वो कर्मों को जन्म भी देती है और वो कर्मों को खत्म भी करती है। सो आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी हो, आपकी थॉट प्रोसेस नॉर्मल लैंग्वेज में कहो तो हाइजीन हो, आपकी थॉट प्रोसेस के द्वारा आप किसी को हर्ट ना करें, तो इतना आपको ख्याल रखना है। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही तरीके से जी रहे हैं और आपके पास्ट के कोई कर्म जैसे वो उस वक्त आपकी प्रेजेंट लाइफ में आते हैं और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे कि आप रोज पूजा कर रहे हो और कभी आपके घर पे उसी वक्त आपकी दुकान पे इनकम टैक्स की रेट गिरती है, तो लोगों की आदत होती है कंपेयर करना कि मैं पूजा कर रहा हूं बावजूद भी मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेट गिर रही है। तो हम उनको ये बात समझाने का प्रयास करते हैं कि धर्म बेचने की चीज नहीं है, धर्म करने की चीज है। तो क्या कर रहा है, मैं पूजा कर रहा हूं, उसके बदले में मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड ना गिरे। अब अपना कर्म करिए। अगर आपका पुराना कर्म है कि जिसकी वजह से आपके घर पे इनकम टैक्स की रेड आई है, तो आपका ये वाला भी कर्म है कि फ्यूचर में वो गई हुई संपत्ति को वापस लेके आएगा। राइट। मैं सिंपल सा एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। बहुत पुरानी कहानी है कि एक जज था और वो कहीं पे बगीचे में फूल तोड़ने के लिए बैठा था। उसके सामने झाड़ के नीचे उसने एक बंदे को दूसरे बंदे का खून करते हुए देखा। ओके। वो इस तरीके से छुपा हुआ था कि उस बंदे ने जज को देखा नहीं, लेकिन जज ने इस बंदे ने इस बंदे का खून किया जी। और वो होने के बाद में वो तो डर गया था वो 10 मिनट्स के लिए। तो अब इस घर पे आया और अपनी ऑफिस में पहुंचा। उसके सामने उस बंदे जो व्यक्ति डेड हुआ था उसका फैमिली केस लेके आया कि किसी ने हमारे परिवार के स्वजन का खून किया है, और दूसरे एक बंदे को प्रस्तुत किया गया कि इस बंदे ने खून किया और सारे एविडेंस उस बंदे के खिलाफ है। मतलब ये प्रूव कर रहे थे कि इसी बंदे ने खून किया हुआ है। अब सिचुएशन ऐसी थी, जज ने खुद देखा था कि इस बंदे ने खून नहीं किया है और उस बंदे ने खून किया है, मतलब दूसरे एक बंदे ने किया है जो पकड़ा नहीं गया। और सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई कि उसको अल्टीमेटली
ये सजा सुनानी पड़ी कि हैंग देम टिल डेथ, उसको फांसी पे चढ़ा दो। अब जज से रहा नहीं जा रहा है कि यार मैं किसी बेगुनाह को सजा कैसे कर सकता हूं। ट्रू। वो उसको जेल में मिलने के लिए जाता है और उस बात करता है कि सच बता, मुझे इतना पता है कि ये खून तूने नहीं किया और मुझे सजा सुनानी पड़ी, क्या लाइफ में तूने और कोई गलतियां की है? तो उसने बोला सर इसके पहले मैं 4 खून कर चुका हूं, उसमें से बच गया था। लेकिन जिसमें मैंने खून नहीं किया उसकी सजा मेरे को मिली। तब जज ने एक बात की, भगवान के घर पे देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है। बस इसी तरीके से आपका हर कर्म प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। Raji, does Jainism, like, what are the views of Jain philosophy about astrology, gemstones, vastu, और ये are they also a valid, aid source in spiritual and mental growth? मानते हैं जैनिज्म में इन सब चीजों के बारे में? जैनिज्म हर चीज के पावर में बिलीव करता है। ओके। कि हर चीज के पास अपना एक पावर होता है। राइट। वो मटेरियल है। एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छी कविता आती है, चाहे तो मेरे हाथों की तलाशी ले लो, उसमें लकीरों के अलावा और कुछ भी नहीं। वाह। तो दूसरी एक ऐसी कविता आती है, अपनी लकीरों पे इतना यकीन मत कर, अपनी लकीरों पे इतना यकीन मत कर, नसीब उनके भी होते जिन्हें हाथ ही नहीं होते। क्या तो नसीब नाम की चीज तो है, और जहां पे नसीब है वहां पे एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी आपके नसीब को बदलने का काम नहीं करती है, सुधारने का काम करती है। वो पहले तो बयान करने का काम करती है। वाह। आपका फ्यूचर क्या है एज ए डॉक्टर, आपकी हेल्थ क्या है वो आपको बताते हैं, और साथ में ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पर तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे भद्रबाहु संहिता नाम का ग्रंथ भी है। ओके। और बाकी भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर बनाए गए हैं। ओके। नंबर 1 हमारे कल्पसूत्र नाम का हमारे यहाँ पे ग्रंथ है, जिसमें भी मतलब जो हर पर्यूषण में 8 दिन के लिए पढ़ा जाता है। ओके। और उसमें भी बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की बातें आती है थोड़ी। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रंथ हैं जो एस्ट्रोलॉजी को बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी वो आपके फ्यूचर को या आपके प्रेजेंट को या आपके आसपास की बातों को बयान करने का काम करते हैं, सुधारने का काम करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी से भी बड़ी आपकी कर्म होता है, और कर्म के द्वारा आप बाकी सब चीज़ों को चेंज कर सकते हो। सेकेंड थिंग, जेम्स की बात करें या स्टोन्स की बात करें तो दे ऑल आर वन गुड मटेरियल। जो जब आपकी लाइफ में गुड मटेरियल आता है तो वो गुड मटेरियल्स जो रहते हैं उनका एक पावर होता है, वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अगर आप आग के पास में जाते हो तो आपको गर्मी की महसूस होती है, आप जल के पास में जाते हो तो आपको ठंड महसूस होती है। इस तरह की जेम्स का भी कुछ पावर होता है जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर सकता है। Wow. Maharaj ji, before we come to an end for today's podcast, there is one thing I want to ask is, how can an individual overcome the feeling of jealousy, anger, comparison in today's world? हर इंसान को ना दूसरे को देख के कंपेयर करना, जलन होना, और वो कंपैरिजन और जेलेसी इट लीड्स टू एंगर विच समवेयर डिस्ट्रॉयड द पर्सन्स ओन इमेज। वो खुद को ही कहीं ना कहीं पहचान नहीं पाता। उस सिचुएशन में आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक यूथ को, एक यंग जनरेशन के बच्चे को क्या करना चाहिए? देखो, फर्स्ट नंबर की हमारे यहाँ पे कहावत आती है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले
कभी कोई भी इंसान को कुछ नहीं मिल पाता। ट्रू, इस बात पे तो सबको बिलीव करना पड़ेगा। बिल्कुल मानते हैं। अब नंबर 2 बात आती है कि जब आप इन चीजों पर बिलीव करना चालू करते हो तो कंपैरिजन या जेलसी ये आपकी लाइफ में बहुत कम आती है। मैं उसको अगर दूसरी तरह से समझाऊं ना, तो आपकी थॉट प्रोसेस के लिए आपको 2 चीजें दी गई है, एक मन, एक बुद्धि। जी। चलो मैं आप ही को पूछता हूँ, मन का काम क्या होता है और बुद्धि का काम क्या है? देखो, बुद्धि का काम है सोचना, विचार करना। ओनली मैं अपने उससे बता रहा हूं आपको जो मुझे लगता है। मन का काम है ग्रहण करना, टू अडेप्ट, टू अब्सॉर्ब। ऐसा, दैट्स माय थॉट। नहीं, देखो, ग्रहण करने का काम तो सोल करता है। ओके। मन का काम है विचार करना। Okay. यानी कि एक विचार आता है, एक विचार जाता है। ओके। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई स्पीडी चीज है दैट इज मन। ओके। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मुंबई में रह सकती है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली। दिल्ली। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपका दिल्ली का घर कैसा है, आप अभी वहां पे भी पहुंच गए। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो अमेरिका भी पहुंच सकती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मोक्ष में भी जा सकती है। बहुत स्पीडी आइटम है। इसीलिए कहते हैं मन चंचल है। Whatever. अभी एक पॉडकास्ट ही करते हैं, वो भी उनकी इसी तरीके की एक बात पे उनका एक मीम जिसे हम कहते हैं वायरल हुआ, कि उन्होंने बोला कि मन इतना तेज है कि वो लाइट से भी ज्यादा तेज है, so that it travels faster than light. Yeah, we can see. अगर हम स्पिरिचुअलिटी के भाव में बोलें तो मन की शक्ति, मन की स्पीड इज फास्टर देन लाइट। We can see that. बट साइंस नहीं मानती ना इस चीज को। Hey, just this is the image. राइट। साइंटिफिक तरीके से लाइट एक अलग ही लेवल पे है जी। और मन एक अलग लेवल पे है। तो इतना कह सकते हैं कि मन का काम है कि सोचना, मतलब एक विचार आना और जाना, ये दोनों काम मन से होते हैं। बुद्धि के दूसरे काम, 2 काम है। एक काम है एनालिसिस करना और एक काम है डिसीजन लेना। आपने सोचा, सोचने के बाद जैसे ये पॉडकास्ट करना है ना, आपने भी 10 ऑप्शन सोचे होंगे, एनालिसिस किया होंगे, उसके बाद में डिसीजन किया होगा कि ये पॉडकास्ट महाराज जी के साथ करना है। नहीं, हमने आपके पॉडकास्ट के लिए इतना हमें सोचना नहीं पड़ा वैसे तो, बट हाँ बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट होते हैं, जैसे अभी हम मुंबई में भी हैं, तो हमें इवैल्यूएट तो देखो करना ही पड़ता है, क्योंकि वी हैव टू समवेयर फिल्टर आउट ऑप्शंस। तो मन जो है वो सोचने का काम करता है, बुद्धि एनालिसिस करने का और डिसीजन लेने का काम करती है, और सोल ये दोनों को मैनेज करने का काम। तो जब ये तीनों बैलेंस क्रिएट होता है तो व्यक्ति एनालिसिस सही करता है। जैसे कि आपने किसी एक और पॉडकास्टर को देखा, और हर व्यक्ति को जेलसी है ना अपने फील्ड के लोगों की होती है। सचिन तेंदुलकर को नरेंद्र मोदी की कभी जेलसी नहीं होगी, और कोई पॉलिटिशियन को कभी की बॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेस की जेलसी नहीं होगी। हर व्यक्ति जेलस जो होता है ना, वो अपने फील्ड के बंदे के बारे में ही होता है। राइट। तो ये जो जेलसी है, आप एनालिसिस करो कि यार वो बंदा मेरे से बेटर क्यों है। तो आपको लगेगा कि इस तरीके से मैं 6 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, 12 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, मेरे सोचने का तरीका ऑर्थोडॉक्स है, उसका सोचने का तरीका मॉडर्न है, और मैं क्वालिटी वर्क के साथ शायद काम करता भी हूँ, नहीं करता हूँ, वो अपनी टीम को साथ में लेके चल सकता है। तो जब मैं एनालिसिस करता हूँ, व्हाई ही इज बेटर देन मी,
तो आप सही एनालिसिस करो तो सही डिसीजन आएगा कि नहीं यार, वो बंदा जब इतनी मेहनत कर रहा है, ही डिजर्व दैट, राइट। तो एक अच्छा डिसीजन आएगा। अच्छा डिसीजन आएगा तो आपके मन में अच्छा विचार आ जाएगा कि नहीं यार, ही डिजर्व, दैट्स ओके। तो अब मुझे क्या करना है? तो मुझे मोटिवेशन लेना है उससे, और मोटिवेशन लेके मैं भी उस तरीके से क्वालिटी टीम क्रिएट करने की कोशिश करूँ, मैं भी उस तरीके से थॉट प्रोसेस क्रिएट करने की कोशिश करूँ, मैं भी उस तरीके से मेहनत करने की कोशिश करूँ, देन आई कैन ऑल्सो बी मोर देन दैट पर्सन। तो चाहे आप परफेक्ट तरीके से एनालिसिस करते हो, परफेक्ट तरीके से डिसीजंस लेते हो, परफेक्ट तरीके से सोचने का काम करते हो, तब आपकी जेनेसी, आपका कंपैरिजन, आपका एंगर, अल्टीमेटली ये सब थॉट प्रोसेस की गेम है। पूरी चीज थॉट प्रोसेस की गेम है। हम लोग बहुत बार एक अच्छा उदाहरण देते हैं। आप समझो कि आपका एक दोस्त है, उसने आपको 10-10 रुपए की गट्टी वाली एक बैग बना के दी। ओके। मैंने 10,000 की 1,000 रुपए की एक गट्टी बनी जी। और उसने ऐसी 1,000 गड्डियां तैयार करी और वो आपको दी कि ध्रुव जरा वहां पे पहुंचा देना ना। आप पहुंचा रहे, अभी ना भी नहीं हो सकते, भाई अच्छा दोस्त है, लेकिन कंटाला आ रहा है, अंदर से थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि भाई मेरे को कुरियर बॉय समझ लिया है क्या। और आप लेके जा रहे हो, मेरा इतना सारा वजन है, 10-10 की नोट है, जैसे थोड़ा बहुत गुस्सा भी है। और आप आधे रास्ते पे पहुंचे, उस बंदे का कॉल आया कि ध्रुव, तूने इतने साल से मेरी दोस्ती निभाई है, जब भी मेरे को जरूरत थी तूने मुझे हेल्प की है, ये 10 लाख रुपए मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट है। अब वही बैग जब आप पहले उठा के चल रहे थे, आपको वजन लग रहा था, अब जब उसने कहा दिस इज गिफ्ट फ्रॉम मी, अब क्या लगेगा आपको? हल्का हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पूरी गेम थॉट प्रोसेस की है। राइट। सही कह रहे हैं आप। दोनों के अंदर वजन तो सही था, गेम चेंज कहाँ पे हुई? थॉट प्रोसेस में। वो वाली बात है ना, दूसरे का भार भार लगता है, अपना भार कभी कभी वजन लगता भी है, बट अगर आप खुश हो, आप कंटेंट फील कर रहे हो, को ऑलमोस्ट एंजॉय ही कर, एंजॉय ही करते हो। अपना बेटा कितना भी बुद्धू हो ना, तो माँ को प्यारा ही लगता है। राइट। मेरी मदर भी बोलती हैं कि अपना बच्चा तो सबको साझा लगता है, सबको ऐसा लगता है कि बस मेरा तो सबसे अच्छा है, राजा बेटा है। राजा बेटा है। तो सिंपल, ये थॉट प्रोसेस के ऊपर अगर वर्क किया जाए, राइट, तो एंजाइटी की बात हो, जेलसी की बात हो, सब खत्म हो सकता है, एंगर की बात हो, हर चीज को मैनेज किया जा सकता है उस थॉट प्रोसेस के साथ में आगे बढ़। महाराज जी, we have the last section of our podcast is the rapid fire. So कुछ questions हैं, जल्दी जल्दी पूछेंगे और simplified answers का थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि because you explain things in a very brief manner, but हम थोड़ा सा उसको थोड़ा सा switch करेंगे and we'll be asking you a few questions. I'll ask you and उसको हम rapid fire की तरह रखेंगे, right? One word that defines Jain philosophy. अनेकांतवाद। Your favorite Jain mantra or sutra. नवकार मंत्र। If you were to define peace in one sentence, how would you do that? I am pure soul. One thing that people misunderstand about Jainism. मिसअंडरस्टैंडिंग खास करके तो फॉर ईटिंग, उसके लिए बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के दिल में है या लोगों के मन में है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि उसके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या है। अगर वो थॉट प्रोसेस को समझे तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। Wow. One life lesson or one teaching that you would like to give for all the people who are listening to this podcast. एडवाइस के रूप में अगर बात बताऊं तो ये कह सकता हूं कि सबसे पहले लाइफ में गोल क्लियर करिए और अपना रोल क्लियर करिए। Wow.
अगर ये दो चीज़ क्लियर हो गई ना, तो आप खुद को भी तकलीफ नहीं दोगे और दूसरों को भी तकलीफ नहीं दोगे। ट्रू, आई एग्री विद यू ऑन दैट। अगर आपका गोल और आपका मकसद, आपका रोल क्लियर हो, तो आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड। Everything is possible and peacefully possible. Thank you so much, Maharaj Ji, for coming and enlightening us and our audience with all your kind words and knowledge. बहुत अच्छा लगा, अंदर से बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनके बारे में आज जाना है, समझा है, और कुछ मेरे पर्सनल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, कुछ मेरे पर्सनल सवाल भी थे जिनकी एक क्लैरिटी मुझे आज मिली है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। हमारा भी आपके लिए ब्लेसिंग रहेगा कि आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हज़ारों लोगों तक अच्छे विचार पहुँचे, बिल्कुल, और उनकी लाइफ बेटर बनाने में, बेहतर बनाने में कहीं पे भी आपका भी एक रोल बने। बहुत बहुत आभारी होंगे हम कि हमारे माध्यम से और आपकी नॉलेज, आपकी टीचिंग से लोगों की लाइफ में एक चेंज आए।